अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अरम गौहर और मेरे साथ मौजूद है मेरी बेस्ट फ्रेंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और आज हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ी सी सीरियस गुफ्तगू भी करेंगे ऑब्वियसली बिकॉज ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट आई शुड से, स्टॉक एक्सचेंज एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट। तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर नदीम मौलवी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सीरियसली बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं पता था इनका टाइम कैसा होता है और ये कैसे मैनेज करते हैं, बट ही डज। मैं इनको जब भी कहीं बुलाती हूँ ही मैनेजेस। थैंक यू सो मच सर। इट्स माय ऑनर जी। ऑलराइट सर, विल बी स्टार्टिंग विद हम लोग वैसे बहुत सारे करंट अफेयर टॉपिक्स चल रहे हैं, बट आपको पता है कि कोविड के साथ लाइफ गुजर रही है और डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है। वैसे कोविड ने ना हमें कुछ चीज़ें सिखाई हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। मैं भी सुबह में पढ़ रही थी कि कोविड ने हमें सिखाया है कि लाइफ इज़ शॉर्ट, लाइफ इज़ टेम्पररी, हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वेल्थ, है ना, और अल्लाह पे ट्रस्ट, मतलब, और सेविंग्स ज़रूर करनी चाहिए। कोविड ने हमें वो चीज़ें सिखाई हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों पे हमारा बिलीफ भी होना चाहिए और हमारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जिस हिसाब से डेल्टा वेरिएंट जो है आजकल फैल रहा है, बल्कि इनफैक्ट अभी तो अमेरिका में भी आ गया, अमेरिका में भी डेल्टा वेरिएंट आ गया। अब ये सबसे ज़्यादा इसलिए फैल रहा है तो इसके ऊपर रिसर्च की गई कि क्यों ये इतने ज़्यादा फैल रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा फैलने की वजह ये नहीं है कि लोगों को कोई एक्सेसिव इसके कोई वो सिम्टम्स है, सब कुछ वही है। इट्स जस्ट दैट ये वायरस इतना चालाक है, इतना क्लेवर है कि ये अपनी किस्में चेंज करता है अकॉर्डिंग टू इंसान। ये चालाक है नहीं, इसे चालाक प्रेजेंट किया जा रहा है, यू नो, इट्स अ प्रोपेगेंडा, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमेशा नज़र से नहीं, नज़रिए से देखा करें। क्या बात है। और इमरान खान साहब का जो नज़रिया था, जो अब मजाक बन गया कि घबराना नहीं, ठीक है। तो किसी भी काम में ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सीखा है कि मैंने घबराना नहीं है। वी हैव टू लुक फॉर द सोल्यूशन। और सोल्यूशन ये नहीं है कि जनाब अमेरिका ने कोई चीज़ किया तो हमें भी कोई चीज़ करना है, क्योंकि हम जिस सिचुएशन में बैठे हुए हैं वो डिफरेंट है। बहुत से लोग कहते हैं जी सिर्फ वो लॉकडाउन कर दो, सब कुछ बंद कर दो, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं समझता हूँ लॉकडाउन करने से हल नहीं होता, क्योंकि आपका ये जो कोविड वायरस है ये छुट्टी नहीं करता रात के टाइम या शाम के टाइम। 24 आवर्स नहीं छुट्टी करता है सर, सॉरी बात काट रही, शाम में नहीं, लेकिन सर आई एम सॉरी, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी में और पाकिस्तानी इकोनॉमी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। जो लोग कहते हैं कि स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए, लॉकडाउन स्ट्रिक्ट कर दें, हम और आप सर्वाइव कर सकते हैं। व्हाट अबाउट लेबर्स, हमारे मेड्स, हमारे सर्वेंट, वॉचमैन, उनका क्या? मैं वही कहता हूँ कि विजन होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए। देखें, अगर आप 24 घंटा दुकान खोल देंगे, वैसे तो आमतौर पे 10-11 बजे पहले बंद होता था, आप 24 घंटा दुकान खोल दें। अब क्या होगा, मुझे खौफ है कि कहीं रश ना हो, तो मैं क्या करूँगा, रात 3 बजे जाके शॉपिंग करूँगा। हाँ। आप 12 बजे करेंगी, आप 9 बजे करेंगी, आप 6 बजे करेंगी, तो क्या होगा कि हम रश नहीं बनाएं, कहीं पे भी रश नहीं होगा, ठीक है। मगर हम सबको पता है कि भाई 5 बजे 6 बजे दुकान बंद हो गए, हम सब जाएंगे। आप एक काम करें, कैमरा लेके किसी भी दुकान पे चले जाएं जो दुकान 6 बजे बंद हो जाती है, ठीक है, और एक उसके बरक्स एक ऐसी दुकान पे जाएं जो 10-12 बजे बंद होती है। आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। जो 6 बजे वाली दुकान जो बंद हो रही है उस पर रश बेतहाशा होगा। फिर उसके बाद पुलिस वाले आएंगे तो डर के मारे फ़ौरन लोग मास्क पहनना शुरू कर देंगे, वो शटर भी गिराएंगे, वो कहेंगे जनाब वो पुलिस वाले आ गए जी, कमिश्नर साहब आ गए, ये आ गए। मैंने एक, और अगर आप एक नेचुरल वे में अगर आप चाह रहे हैं कि अवाम के लिए भी बेहतर हो और मुल्क के लिए भी, और ये कोरोना वायरस से बचे, तो मेरी हमेशा से ये सजेशन रही है, किसी भी चीज़ को आप बंद ना करें। बंद करने से क्या होगा, लोग और डेस्परेट हो जाते हैं। कोई भी चीज़ आप बंद कर दें तो उस, और फाइनेंशियली फिर हर इंसान को मौका मिलेगा। अगर आपने कहा कि जी 24 घंटे हमने खोल दिए दुकानें, अब क्या होगा कि वो जो मौका मिलेगा कमाने का भी, क्योंकि आप एक गरीब मुल्क में बैठे हो। मगर नहीं जनाब, अमेरिका ने लॉकडाउन किया, वो कामयाब हो गया, इसने किया वो। आपको पता है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुसीबत क्यों आई? क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन को बहुत सख्ती के साथ किया, डंडे मारे, कर्फ्यू लगाया, सब कुछ किया, लोगों को बंद कर दिया, फिर कुछ घंटों के लिए खोलते थे, लोगों का एक हुजूम जाता था उन्हीं घंटों के अंदर और वो फैलता चला गया।
हम क्या करते हैं कि जनाब वो कर, जैसे कि मास्क पहनने से क्या आप समझते हैं आप सिर्फ बच जाएंगे? मास्क पहनना ज़रूरी है, मगर उसके ऑल्टरनेट्स भी है कि आपने वही गंदा मास्क लेके यूं करके सेट किया, मुझे हाथ में मास्क आपके आ गया, उसी को लिया टेबल पे रख दिया, आपके बच्चे आए उन्होंने मास्क उठा दिया। तो वो मास्क की जो प्रॉपर यूजेज है वो किसी मीडिया में नहीं बताते कि भाई आपने लिया, इसको प्रॉपरली डस्टबिन में जाके डिस्पोज ऑफ करना है, पहनना कब तक है, ड्यूरेशन क्या है, किस तरह उस मास्क को हाथ लगाते हैं, क्या करना है, किस तरह। देखिए इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ेंगी ना तो आपका हाथ भी धुल रहा है, नाक भी साफ हो रहा है, मुंह भी धो रहा है और अल्लाह की इबादत भी हो रहा है। सो प्रोटेक्शन मास्क से ज्यादा वो 5 वक्त वाला नमाज है। कि एक बड़ी वैलिड एग्जांपल हम देखते हैं एक्सपो सेंटर, जिस तरह हमारे यहाँ पे 24 आवर वैक्सीनेशन के लिए वो खुला है। तो अब उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, नहीं मैं रात को 12 बजे जाऊँगा, मैं 3 बजे चला जाऊँगा, उस वक्त रश नहीं होगा, आराम से लग जाएगा। तो ये जो 24 आवर्स वाली बात करे सर, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। ऑफ कोर्स एक रश डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन होगी और लोग अपनी सहूलत के टाइम पे जाएंगे, बजाय कि एक वक्त में एक जगह हजूम लग जाए। वेरी वेरी ट्रू ऑन दैट। अच्छा राफिया, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो हम कहते हैं इस मर्ज का इलाज क्या है? इस मर्ज का इलाज ये कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो। इम्यून सिस्टम अच्छा कैसे होगा? जब 100%। आप में स्ट्रेस नहीं होगा। हम तो जिंदगी में सुबह उठते हैं स्ट्रेस, रात को सोते हैं स्ट्रेस इज समथिंग सो नॉर्मल। हम सबकी जिंदगी में स्ट्रेस होता है। मतलब मुझे पता है कि ठीक है, आपको जितनी हंसती खेलती नजर आती है, इसकी जिंदगी में भी बहुत स्ट्रेस है। मतलब वो मैं आपको बताऊंगी नहीं क्या, इसकी जिंदगी में बहुत बड़ा स्ट्रेस है, वो भी नहीं बता सकती। और आपकी जिंदगी में हम 2 स्ट्रेस हैं। हाँ, मेरी जिंदगी में कुछ और ही लेवल का स्ट्रेस है। तो ये ना, तुम जो इतना मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। Exactly. तो बात ये है कि हमें क्या करना है, स्ट्रेस को खत्म करना है। स्ट्रेस को खत्म ये करना है, कोविड हो गया कोई बात नहीं, अब मुझे इम्यून सिस्टम अच्छा करना है, मुझे अच्छा खाना है, अच्छा मतलब साफ सुथरा पहनना है। ये नहीं कि जनाब कोविड हो गया मैं मरने वाला हूँ। अनम, तुम क्या करती हो अपने आप को इस कोविड से, इन सब चीज़ों से सेव रखने के लिए? क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हम लोग बहुत लोगों में फिरते हैं और बहुत उसमें अनम भी बहुत शूट कराती रहती है। क्या करती हो अनम? यार सबसे पहले तो आई बिलीव कि स्ट्रेस जो है सबसे मेजर रीज़न है, वहाँ से हर चीज़, हर बीमारी जनरेट होती है। आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आपकी स्किन ख़राब होगी, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, आपका कंसंट्रेशन लैक करेगा, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। सो सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। एंड बताती हूँ आगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि सर आपने एक बात कही थी भारत में कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा SOPs और सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे, बट स्टिल सबसे ज़्यादा जो हमने न्यूज़ में देखा कि वहीं पे लोग मरे हैं जी। और उसके इतना मतलब स्ट्रिक्ट SOPs के बावजूद वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को कोविड ने अफेक्ट किया है। और हमारे यहाँ पे जब कोई आए तो लोग मास्क ऊपर कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें मास्क एक दफ़ा पहन के दोबारा नहीं यूज़ करना चाहिए। दैट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट। लोग एक ही मास्क को बार बार रीयूज़ कर रहे होते हैं। आई नो समबडी जो एक मास्क 2 साल से चला रहे हैं। ओह प्लीज़ आप अपना मास्क चेंज कीजिए, क्योंकि सेम मास्क से आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन है और उसके आपका मास्क ऊपर नाक से जब गर्दन पे भी लग रहा है तो वो वहाँ से भी जर्म्स पकड़ रहा है। सो प्लीज़, और जब भी आप फेंकें उसके जो साइड पे स्ट्रिप्स होते हैं प्लीज़ उन्हें काट के फेंकिए। बिकॉज मैंने देखा है, मैं पढ़ रही थी न्यूज़ में, हमारे जो असीम एनिमल्स हैं उनके पाँव में वो जो है मास्क अटक गया और उनकी बहुत सारों की जो इसके से डेथ हुई, विच इज़ वेरी सैड। तो प्लीज़ आप जब भी डिस्पोज कीजिए या मरी एग्जैक्टली या तो प्लीज़ मास्क को जब भी आप फेंकिए उसको स्ट्रिप्स उसकी काट के फेंकिए। और दूसरी चीज़ ये कि उसके रीयूज़ मत कीजिए, नया यूज़ की कितना मतलब इट्स वेरी चीप यार। आप उसका पूरा बॉक्स खरीद लें, आजकल तो हर सिग्नल पे आपको कोई ना कोई मास्क दे रहे हैं, बट मैं कहूँगी सिग्नल वाले से प्लीज, मैं कह रही हूँ वो मत लीजिएगा। आप प्लीज़ किसी अच्छे स्टोर से लें और उसको यूज़ करें। और आपने क्या पूछा था मुझसे? मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप खुद कैसे अपनी प्रिवेंशन करती हैं कोविड से? यार हाँ, आपने एक इम्यून सिस्टम वाली बात की थी। सो मैं अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ऐसी बहुत सी चीज़ें खाती हूँ जिससे मेरा, अगर आप सिंपली, जिनको नहीं पता, आप गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम तो आपको पता चलेगा कि हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल अनियन, प्याज हो गया, मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है। राइट,
पता है हमारे उसमें है कि कहीं पे भी ट्रैवल करो, किसी दूसरी जगह जाओ, हाँ। किसी दूसरे शहर या मुल्क जाओ, तो सबसे पहले वहाँ का प्याज खा लो, ताकि तुम्हें वहाँ की जो बीमारियां हैं जो उसको Affect ना करे। वो तुम्हें अफेक्ट ना करे। तो प्याज इज वेरी गुड इम्यूनिटी Yes, बूस्टर। ये वैसे It's एक just कौन right. था हज़रत इमाम जाफर का, कि उन्होंने ये फरमाया था कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल करो और आप चाहते हैं कि उस सिटी या उस कंट्री का पानी या आप वहाँ पे एडजस्ट हो जाएं, तो आपको लाजमी प्याज खाना चाहिए। लेकिन सर मुझे आपसे एक सवाल और करना था बिटकॉइन के बारे में। बहुत लोग कहते हैं कि Bitcoin is a rich topic. ठीक है, लेकिन मुझे याद है जब स्टार्ट हुआ था ना, अच्छा हम सब के अंदर, ये हम सब के अंदर है कि शॉर्टकट तो सबको चाहिए लाइफ में। Yeah. ये मैं खुद अपने लिए Everybody भी needs a accept करती हूँ कि shortcut. शॉर्टकट चाहिए कि कैसे पैसे को डबल कर लें। लेकिन मुझे याद है जब बिटकॉइंस आए थे, अच्छा ये मैं अपने सारे दोस्तों के लिए पूछूं, क्योंकि ये दोस्तों ने पूछा था कि आज आपने ये सवाल लाजमी पूछना है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। Bring तो it सर on. कहा जाता है कि नहीं अब बिटकॉइंस भी फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है। बहुत लोगों ने कहा कि हमारे पैसे No, डूब no, गए, no, 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 हमने it's not a लाखों, fraud. ये मिथ्स भी हैं। अगेन It's a myth. हम ये इसीलिए इस शो में ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिन लोगों को लगता है कि फ्रॉड है वो भी क्लियर हो जाएंगे, जिनको लगता है नहीं फ्रॉड लेकिन कैसे करना है, कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो प्लीज देखिए, बिटकॉइन अगर कोई कसिनो में जाएगा तो याद रखिएगा, कसिनो का पहला उसूल है आपको कसिनो वाले जिताएंगे। जी हाँ, ठीक है, और आप कहोगे वाह यार मुझे बड़ा जबरदस्त आता है और मैं बड़ा जीत रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट। वो जिताते हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत आप पैसे हारते हो। ताकि it doesn't वो matter. पूरा नहीं हारते। हाँ। क्यों? क्योंकि आपको ये चस्का लगता है कि यार ये तो थोड़ा सा लक काम नहीं किया, अब वो क्या होता है, डबल से ट्रिपल आप कमाते हो, ईगो पे भी आ जाते ट्रिपल कमाते हो। जब आप ट्रिपल कमाते हो, आप अपने हस्बैंड को कहते हो और और पैसा निकाल। लाओ यार, मैं देखो मैं कितना जीत रही हूँ। अब आपने क्या किया, जो पैसे अगर फर्ज करें आपने $1000 लाए थे, Yeah. आपके हस्बैंड ने दिए कि जी $1000 आप कैसीनो में खेल लीजिए। अब वो देख रही है 1000 के 3000 बन गए, हस्बैंड को बोलती है निकालें सारे पैसे निकालें, मैं 3000 से अब 20000 कमाऊंगी। जहां सारे पैसे आते हैं, there where the casino works. बिटकॉइन भी इसी तरह है, ऑफिशियली कुछ नहीं है, इसकी कोई ऑफिशियल पहचान नहीं है। Yes. बट वकार ज़का बहुत इसके लिए फाइट कर रहे हैं अच्छा, एक बात और बिटकॉइन भी को सर, ऑफिशियल करने के लिए लीगल कंट्री में। आप कैसीनो के लिए भी लोग फाइट करते हैं, मकाओ चले जाएं, आपको क्या आप लगता है वेगास वकार चले जाएं? ज़का जो कर रहे हैं उन्हें मिलेगा इस चीज़ में देखिए अप्रूवल? अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी नीयत क्या है, बट लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट। नो आई थिंक वो एक पॉजिटिवली इस पॉइंट से करें दैट पीपल हैव इमेंस मनी ऑन दिस, पीपल हैव डन दिस, बट ये है कि आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। डिजिटल करेंसी है, उसकी कोई बैक नहीं है, जिस तरह हमारे पास होता है ना कि ये इकोनॉमी पाकिस्तान की तो इतना सोना रिजर्व है, ऐसा जैसे हमें पता है, लेकिन ऐसी कोई बैक हमारे पास डिजिटल करेंसी के लिए बट नहीं। हम एटीएम कार्ड्स यूज कर रहे हैं और आगे आने वाला एरा जो है उसमें हम डिजिटल ही यूज करेंगे, ये कार्ड्स भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन सर इसके बारे में तो बाकायदा के अकॉर्डिंग इसके बारे में तो बाकायदा कहा जाता है। अब ये कहा जाता है, अब ये मैथ से क्या है कि 5 जापानीज बॉयज थे, उन्होंने बिटकॉइन को जो है ना लाइक किया कि ठीक है कैसे हम पैसों को डबल कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं ऑडियंस को। ये भी एक बात कही जाती है जिन्होंने पैसे इन्वॉल्व किए हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, मेरे अपने डैड ने भी किए हैं, तो मैं भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का तो सोच ये रही हूँ। चीज़ें मतलब मैं डैड से पूछूं, आपने उठा के लाखों रुपए लगा दिए, अब क्या है इसका मतलब? 2 साल बाद किसने देखा, 3 साल बाद किसने देखा, फ्रॉड निकला, इतना पैसे जाया ही वो। तो ही सेड कि नहीं ऐसा है, ऐसा किसी के पास भी क्लियर आंसर नहीं है सर। आई कैन गिव यू अ क्लियर आंसर। थैंक यू। It's a Please. fraud. It's a gimmick. Fraud? It's a fantasy. It's an illusion. आप end of the day हारेंगे। जैसे मैंने इनको कहा था कि एक दिन Risk. मैंने कहा था कुछ अरसे बाद 50,000 से लाख रुपए का हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे किसी ने बिलीव नहीं किया मैं था। टाइम सोना। नोट कर लूं। ठीक है जी, और ये रिकॉर्डेड है, मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो रिकॉर्डेड है वो प्रोग्राम। 12:30 बजे। सर मैं गवाह हूँ। आप गवाह थी क्यों, आप होस्ट थी। Yeah. इससे बेहतर है आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं। मगर क्या है, बाप दादा क्या कहते हैं, यार हम डूब गए थे, कभी स्टॉक मार्केट के करीब नहीं जाना, यही कहते हैं ना। मगर कभी आपने अपने बाप दादा से पूछा है कि बात सुने बुजुर्गों,
आप हारे कैसे थे? क्या आपने पढ़ाई की थी या किसी के कहने मशवरे पे पे। आंख बंद करके लगा दिया था? ऐसी हाँ। देखिए, स्टॉक में जब आप पैसे लगाते हैं ना, तो आप एक इंडस्ट्री में पैसे लगा रहे हैं, मगर उस इंडस्ट्री में भी बिटकॉइन वाले खिलाड़ी मौजूद है जो कहते हैं लाओ माल, यहाँ आपका डबल हो जाएगा, ये देखो ये कंपनी वहां फला चले गई, ये इधर से उधर चले गई, और आप देखते हैं अचानक से 2 रुपए वाली कंपनी 300 रुपए पे पहुंच गई। वाओ, आप तो बिलियनर बन गए। मगर याद रखिएगा, हर एक इंसान की एक वर्थ होती है, कंपनी की भी एक वर्थ होती है। Yeah. अगर आप किसी भी चीज को 300 रुपए पे ले जाएंगे और उसकी वर्थ 2 रुपए हुई, तो एक ना एक दिन वो अपनी वर्थ पे आता है। इंसान की भी एक वर्थ होती है, इंसान को आप ज्यादा इज्जत दे दें, बिल्कुल। मगर अगर वो इंसान वर्थ नहीं होगा ना, उससे वो इज्जत हजम नहीं राज कर पाएगा। सर एक वो भी है ना मुहावरा भी, असल से खता नहीं कम नस्ल से वफा नहीं। क्या बात है भाई कायनात, वाह। अच्छा, कायनात तो, का सुबह सुबह दिमाग बहुत चल रहा होता है। माशाल्लाह। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ है रादर देन बिटकॉइन? मुझे लगता नहीं है, तो प्रूफ है। Confident। 2008 में मार्केट क्रैश हो गई थी, लोगों ने कहा तबाह हो गया, लोग स्टॉक मार्केट के शीशे तोड़ने चले गए। हाँ, I ठीक है जी। Yeah. आज वही लोग जिन्होंने 2008 के शेयर लिए थे, आज वही लोग 100%, 200% कमा चुके हैं। और जबकि आज मार्केट वो ऊंचाई पे नहीं है, 55,000 की मार्केट गई थी ना, तब भी वो लोग फायदे में थे, आज भी फायदे में थे जिन्होंने 2008 में। बल्कि आप तारीख उठा के देख लें स्टॉक मार्केट का, जब 5,000 का इंडेक्स होता था, जब 10,000 का इंडेक्स होता था, 15,000। सर मैं एक बात बताऊं, एक लेमन को ये इंडेक्सेस समझ नहीं आते। जिस तरह अभी अनम के सर से गुजर रहा होगा, मेरे भी सर से गुजर रहा है, और कायनात तो वैसी ऐसी बैठी है, तो हमें नहीं पता होता इंडेक्सेस क्या है। हम पता है विल लुक फॉर समबडी जिसको ऑलरेडी ये सब कुछ पता हो, वो हैंडल कर ले, हम बस उसके हाथ में पैसे रखते हैं। लिटरली हमारा शॉर्टकट यही होता है, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि इंडेक्स क्या है और ये रेट कैसे ऊपर जा रहा है, रेट कैसे नीचे जा रहा है। केएसबी के ऊपर आप लोग आज भी उस पर भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो मार्केट से कभी भागे नहीं। उन्होंने अपना नाम ठीक है? बनाया, इज्जत कमाई। वो लोग थे जो पाकिस्तान में अमेरिका की सबसे बड़ी मैरिलन लिंच को पाकिस्तान में लेके आए हाँ, थे। हाँ। ठीक है, तो आप पैसे किस पे लगा रहे हैं? मैं ये सारी कंपनीज की कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तारीख उठा के देखें ना, आप पैसे किस पे लगा रहे हैं, कौन है। तो ये चीज, अब बिटकॉइन है, बिटकॉइन कौन है, इसका बाप कौन था, उसकी माँ कौन थी, इसकी कंपनी। हमारे व्यूअर्स को नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा बिटकॉइन क्या ने है। बोल दिया, वकार जक्का ने बोल दिया, अमिताभ बच्चन ने बोल दिया, या जेम्स बॉन्ड ने बोल दिया, इट डजंट मैटर टू मी। मुझे ये होना चाहिए कि ये एक मग्गा है तो मुझे नजर आना चाहिए ये मग्गा है, तो ये मग्गे की कितनी कीमत है। आप बोलेंगी 10,000 रुपए, तो मैं 2 दफा देखूंगा 10,000 रुपए क्यों है। No, but ये 1 लाख का हो Bitcoin जाएगा। is a digital thing. You can't see that. So that is the point. You know, you have And you to- can't see, you can't trust. जो चीज It's not necessary कि आप जिस चीज़ को देख नहीं सकते, आप उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, आइडियोलॉजीज हैं जिन पे ट्रस्ट किया जाता है, बट we can't see वो that. फेथ में आते हैं। देखिए, फेथ, और इन्होंने जो प्रोग्राम में एक हिस्से में आपने कहा ना, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, इकोनॉमी भी इसी तरह। मैं आपसे कहूँ कि लोग कहते हैं जनाब बहुत अच्छी इकोनॉमी जा रही है, और ये देखिएगा स्टॉक मार्केट तेज हो जाएगी, हम सब अमीर हो जाएंगे, और फला फला। क्योंकि अगर आप पीटीआई के लोगों से पूछेंगे तो ये सारी बातें, हाँ ठीक है। अब आप आए ऑपोजिशन से, सर तबाह हो गई, बर्बाद होगा, ये हो गया, लूट गया। सर एक वक्त में स्क्रीन में यहाँ पे कुछ और वहाँ पे यहाँ पे कुछ, अच्छा, है ना? एक मिनट में, अच्छा वो अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, कहते पता हैं ना, हर चलता है कि आदमी वो के खुद पास किन कोई ना कोई हाँ, एक्सक्यूज Yeah, होता है। absolutely. Right. मगर बात ये कि अब हमें देखना है कि इकोनॉमी है किस चिड़िया का नाम। क्या आपके घर में खुशहाली है? अच्छा, सर। क्या आपके पैसे बच रहे हैं? सही, इसी पॉइंट से, क्योंकि हम सब फीमेल है और हमारी इस वक्त मेजॉरिटी जो हमारी ऑडियंस है वो भी फीमेल है, और हम फीमेल को एम्पावर करने पे हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि फीमेल को एम्पावर करें। तो आप मुझे बताएं कि फीमेल हमारी इकोनॉमी में क्या रोल प्ले कर सकती है, कैसे एम्पावरमेंट कर सकती है, कैसे सेविंग्स कर सकती है, कैसे इकोनॉमी को चला सकती है। देखिए, मैंने जब इमरान खान साहब को वोट दिया था, मैंने ये सोचा था कि अब यूथ आगे आएगी, खवातीन आगे आएंगी, क्योंकि वो उनका जो सोच था, आपने देखा धरने में भी बड़ी खवातीन आगे बढ़ी, और इमरान खान को लाने वाले ही ये खवातीन थी, ठीक है। Yeah. मगर अब मैं देख रहा हूँ Majority. वही स्टीरियोटाइप जो है ना,
वही लोग आ रहे हैं, वही खवातीन आ रही हैं। तो मैं कोई इस वक्त सॉरी टू से मैं थोड़ा खुश नहीं हूँ। खवातीन का मतलब ये है कि आप और जितनी मेरी बहनें, जितने भी खवातीन हैं, उनको एम्पावर किया जाए, यानी उनको ताकत कैसे दिलाया जाए कि उनको मौके दिए जाए। अच्छा, मौके हमारे यहाँ पता है बड़ा शोर आकर के जी फलां वुमेन्स बैंक हमने खोल दिया। वुमेन्स बैंक तो आपने खोल दिया, पर वुमेन बैंक के अलावा आप मुख्तलिफ जगहों पे उनको मौका दें, आप खवातीन की सुना करें। अच्छा, लोग कहते हैं औरत की मत सुनना, बर्बाद हो जाओगे, ये आम इतना तौर पे। कॉमन है। हाँ, लेकिन सब मर्द औरतों की तो सुनते हैं अच्छा, घर और में। कभी ये नहीं हुआ कि और ये भी तो है कि मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ। और औरत ये के पीछे बात मर्द कि का हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है, मगर हर बर्बादी के पीछे भी औरत का वो हाथ दो है। का हाथ। ठीक है, ये दोनों चीजें। दो कश्तियों के साथ ये खुला तजाद है। अब हम वही कह रहे हैं, जैसे एक हुकूमत, एक ऑपोजिशन, सही। और मर्द की भी। अब हमें क्या देखना है, हमें एक लाइन देखना है। अगर खवातीन एक अपने रिस्पेक्ट रखते हुए, एक अपना एम बनाते हुए कुछ आगे निकल रही है, तो फिर आप उसको इनकरेज करें। और खवातीन, मैं आपको बताऊं, मैं अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ, खवातीन हर जगह कहेगी मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, पर बेचारा कहीं मर्द लाइन में खड़ा होगा ना, तो कहेगी एक्सक्यूज मी, हाथ डाल के अपना बिल अदा कर देंगे या कोई चीज। यहाँ पे एक्सक्यूज मी, मैं लेडीज हूँ। मैं लेडीज हूँ, ये फिर आप क्या करती है, अपने आप को नीचा कर रही है। सिंपैथी कार्ड। आप सिंपैथी कार्ड, एक खवातीन होने के नाते आप किसी जॉब में भी जाती हैं, तो आप अपने अगर जेंडर को यूज करेंगी ना, तो फिर क्या होगा कि वो शख्स आपको गलत नजर से देखेगा। अगर आप जेंडर को यूज ना करें, Gender आप अपने favor नहीं profession लेना को यूज चाहिए। करें। मीडिया में मैंने देखा है बड़ी सी खवातीन जाती हैं अपने जेंडर यूज करते हुए, प्रोड्यूसर हजरात बड़े खुश, जनाब बड़ी प्यारी लड़की है यार, बड़ी मुस्कुरा रही है, बड़ी। अब वो क्या है, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस ऐसे कराया, तो वो मौके का फायदा उठाता है। मगर अगर वो जाए और कहे कि सर दिस इज माय टैलेंट, दिस इज माय नॉलेज, और मैं इस लिहाज से आती हूँ, तो वो प्रोड्यूसर उससे घबराता है। बिल्कुल। उसे बात करते हुए भी कहता है कि यार ये जो है ना बड़ी कड़क of किस्म की substance. खातून है, Exactly. मगर काम की है। ठीक है, मैं बहुत से हमारे प्रोफेशंस में है, मैं आपको बता दूं, जैसे सिड्रा इकबाल हो गई, राफिया रफीक हो गई, बहुत सी है। मैं आप लोगों को पहले मुलाकात है इसलिए मैं कह नहीं सकता, मगर मैं उन खवातीन के साथ, आज सिड्रा इधर नहीं है, मैंने उन्होंने देखा है कि वो अपने आप को जेंडर यूज नहीं किया। जब भी हुमा बकाई जब भी मुझसे बात करती हैं, हम डिस्कशंस करते हैं, हम टीवी शोज में आते हैं, हम इकोनॉमी के ऊपर आते हैं, हम मुख्तलिफ, और हमने क्या किया कि हम फिर एक रिस्पेक्ट देते हैं। आज कई साल बाद राफिया मिली तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा राफिया वो याद है हम जब इकोनॉमी डिस्कस करते थे, तो दिस इज हाउ यू बिल्ड योरसेल्फ। मैं चाहता हूँ खवातीन अपने आप को बिल्ड करें। लेकिन नदीम सर, मेरा आपसे सवाल है, फॉर एग्जांपल हम अगर सोचते हैं कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, हाँ। तो हमें सबसे पहले एडवाइस मिलती है बुटीक खोलो, स्पा खोलो। हाँ, तो हम कुछ और नहीं एग्जैक्टली, यू कर राइट। सकते? हमें और पावर नहीं है आप करने का सब कुछ? कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, जो आपका शौक हो ना, जिसमें आपको जुनून हो, वो आपको कामयाब बनाएंगे। अगर आपको खाने पकाने का शौक है ना, तो आप दुनिया की सबसे बड़े होटल और रेस्टोरेंट की मालकिन बन जाएंगे। अगर आपको कपड़ों का सिलाने का शौक हो ना, तो आप बहुत बड़ी डिजाइनर बन Designer. जाएंगे। आपको एक्टिंग का शौक है, Filmmaking. मगर शौक इट्स ऑल अबाउट योर It's all about- जब इंटरेस्ट। आप शौक से काम करती ना, आपको थकन नहीं होती है। अब मैं शौक से आया हूँ क्योंकि मेरे में एक जोश है, एक मैं चाहता हूँ कि अवाम को बदलूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जिस एज के हिस्से में मैं आ गया हूँ, कभी मर जाऊंगा तो पीछे कम से कम कुछ लोग फायदा उठाए। आपने कभी किसी अमीर आदमी का इंटरव्यू करते हुए देखा है कि वो बताए कि आप अमीर कैसे हुए? नो, नहीं होते ना, वो आपको बताएगा, गोल-गोल तरीका। कर देगा। हाँ, गोल हाँ, गोल गोल-गोल के कर जनाब, देगा, सही कह रही। 3 अल्फाज के साहब, मैं बड़ा मेहनती हूँ। मेहनती तो मजदूर हार्ड नहीं। वर्क किया है मैंने, बट hard अपनी work। स्ट्रगल थोड़ी- स्टोरी वो नहीं थोड़ी शेयर luck करते चाहिए, हैं। थोड़ी कभी hard ये work, नहीं हाँ। बताएगा कि जनाब मैंने स्टार्ट जो है ना इधर से लिया था, ऐसे मुझे मुश्किलात आए, ऐसा वक्त आया कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था, फिर मुझे फाइनेंशियल हेल्प ली, उसके ऊपर मुझे सूद देना पड़ा। देखिए, जो अपने, मैं चाहता हूँ कि टीवी चैनल जो है ऐसे प्रोग्राम करें जो लोग आए इंस्पायर हो उनकी स्टोरी अपने से। अप्स एंड डाउन्स बताएं, बिकॉज हर चीज जो है ना, ऊपर जाते हुए तो सारे सितारे बड़े चमक रहे होते सही हैं, बात है। मगर उस सितारे को ऊपर जाते वक्त क्या क्या मुश्किलात आई।
अच्छा सर, एक आई एम सॉरी, मैं आपकी बात थोड़ी सी वो करी क्योंकि हम ज़्यादा वुमेन ओरिएंटेड करते, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि हमारे सोसाइटी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी फीमेल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर आप 100 फीमेल ले तो शायद 1 या 2 या 3 फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, बाकी 97% है नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब उस फाइनेंसिस की वजह से वो अपने घर में पिटती भी हैं, उनको बातें भी सुनने को मिलती हैं, टॉर्चर में भी रहती हैं, फिजिकल अब्यूज़ भी होता है, उनका इमोशनल अब्यूज़ भी होता है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल थिंग। हम अपनी वुमेन को कैसे इस तरह एम्पावर करें कि वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो? औरत के पास सबसे बड़ा हथियार है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट, मोहब्बत, आंसू याद रखिएगा, गैर आपके लिए बड़े आ जाएंगे। हाँ, अपने बोलेंगे रोने लो साली को। ऐसी करती है माजरत के साथ आजकल अपने अभी माजरत के साथ ये अल्फाज मैंने बोल दिया, मगर ये हकीकत है इस माशरे की। आपने आंसू से नहीं, रहम नहीं, भीख नहीं मांगे। वो अगेन सिंपैथी कार्ड नहीं कि हम भीख औरत हैं और नहीं हमें मांगे, भीख चाहिए, दुनिया बिल्कुल के नहीं। अंदर आप Be a मोहब्बत strong से, woman. मोहब्बत से, मुस्कुराहट से आप औरत चाहे ना मर्द को उंगलियों पे नचा सकती है। इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएचर। और औरत सबसे ज्यादा, मैं आपको बताऊं औरत के साथ मसला क्या होता है, कमजोर कब पड़ती है? जब आपने कहा ना जब आप आंसू। किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हो, नंबर 2, तब भी आप कमजोर होने लगते Financially हो। आप औरत weak को आप अपने आंसू ना दिखाएं, आप अपनी कमजोरी ना दिखाएं, और ना ही आप अपना गुस्सा दिखाएं। मर्द हो या औरत, गुस्सा ही तबाह करता है। तलाक Control- कहाँ होती है? जब गुस्सा बहुत आ रहा होता है। और फिर जिद इमोशन कंट्रोल जिद ना करें। दुनिया में जो भी इंसान कामयाब है Flexible ना, हो। वो जिद नहीं करता। वो अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को सोचे कि मैं इस वक्त क्या हूं। और वही बात जो मैं अक्सर प्रोग्रामों में करता हूं, ये मेरा डायलॉग बन चुका है कि नजर से नहीं, नजरिए से देखें और दूसरे के नजरिए से देखें। याद रखिएगा, हर इंसान जो है ना पैसे से पैसा नहीं बनाता। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सोच से पैसा बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं एक जो अपने नया talent से नजरिया पैसा लेके बनाते आते हैं, एक नया आइडिया लेके आते हैं। आपने सिर्फ जोश होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास, आप देखिए बहुत से ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिनके पैर कटे हुए हैं, मगर वो पहाड़ी पे भी चढ़े हैं लकड़ी के पैरों के साथ। ये इंटरनेट पे मालूम कर I लीजिएगा। know. मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बेतहाशा गरीब थे, आज अमीर हो गए। मैं आज आपको बताता हूँ, बिरयानी एक रेड़े पे बिकता था, बिरयानी एक ब्रांड बन गई। तो क्या कभी रेड़े वाले ने ये सोचा था कि सोचा होगा, क्योंकि विजन के बिना कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सोच सकता। के साथ साथ हम क्या Effort. करते हैं, ख्वाबों में चले जाते हैं। ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, मगर ख्वाबों में पूरा कर। रहना बुरी बात है। ख्वाब को पूरा करने के लिए देखें, उठना भी पड़ता है। हर इंसान का ख्वाब देखो, मगर उस ख्वाब के लिए काम करना शुरू करो, सोचो। देखिए मैं जब काम करता हूँ, सर आई एम मैं सॉरी, थकता नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोचो ये सब करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ बच्चों को बचपन से इस हिसाब से ग्रूम किया जाए कि वो सोचें। हम लोगों को पढ़ाया जाता है, बेटा ये जॉब मिल जाएगी तुम्हें, वो जॉब मिल जाएगी, इसका पे स्केल अच्छा होगा, ये चीज़ तुम कर सकोगे, इस हिसाब से पढ़ाया जाता है। हमें अपने स्किल्स डिस्कवर करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन सर मैंने बचपन से यही सोचा था कि मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी पढूं, क्योंकि मेरे डैड बाहर और फिर फैमिली भी, तो मैंने ये सोचा था कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, अपनी कंट्री को, अपनी रूट को रिप्रेजेंट करूं, और मैं आज वही कर यू रही हूं। डूइंग इट, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा देखिए, ये बात जो है ना, आप जैसी जो लड़कियां हैं, उनके अंदर एक जोश है, एक जज्बा है, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ऑन एयर तो सब करते हैं, Yeah. ठीक है, कि जनाब मैं मुल्क के लिए जान दे दूंगा, बिल्कुल, सियासतदान भी करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मगर मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा, हीरोज ऑफ पाकिस्तान, जो आज तक मीडिया में नहीं आए, मगर यकीन करें वो इस मुल्क के लिए जान दे रहे हैं। उन्हें फेमस और होने का कोई उन्हें शौक famous- नहीं मैं है। आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। कभी एक ऐसे पुलिस वाले को देखिएगा जो बारिश के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, एग्जैक्टली। और वो एक मामूली पुलिस वाला होगा, कोई सार्जेंट तक के नहीं मैं होगा, तो सल्यूट कर दूंगी। ठीक है। और उस दौरान भी वो अपनी ड्यूटी दे रहा होता है, और उसकी तनख्वाह देखें, उसके हालात देखें, वो भी एक हीरो होता है। आई थिंक वी शुड क्लैप इस बात। वाइट पैंट्स नीचे से बिल्कुल ब्राउन हो चुकी होती हैं, बट वो कर रहे हो। वो कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, वो भी एक हीरो होता है जब कोई पुलिस वाला नहीं होता है और एक लड़का निकलता है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए।
या एक कोई भी एक ऐसा लड़का निकलता है जो एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना रहा होता है, वो भी हीरो होता है। और वो उस इंसान की जान बचाता है रास्ता निकाल कर, और फिर अपनी मोटर बाइक पे चला जाता है, वो भी एक हीरो होता है। Exactly. तो हीरोज हमारे पास बहुत है, सिर्फ ये है कि वो फ्रंट पे नहीं आते, हम सिर्फ सियासतदानों को देखते हैं। आप याद रखिएगा, हर जनरल की कामयाबी के पीछे उसका फौजी जवान होता है जो सामने फ्रंट लाइन पे लड़ रहा होता है, और वो जनरल उसका सपोर्ट कर रहा होता है। तो हम सिर्फ जनरलों को देखते हैं। मैं अपने तमाम फौजी भाइयों को सैल्यूट मारता हूँ जो फ्रंट लाइन पे है, जो मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, बिकॉज वी आर वन टीम। पाकिस्तान की इकोनॉमी अगेन उस वक्त बनेगी जब हम एक फैमिली की तरह सोचेंगे, हम एक टीम की तरह सोचेंगे। जब हमारी ऑपोजिशन कहेगी जनाब आपका बजट मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने एक नया बजट लाया, आप ये पेश करें। exactly. और अब आप देखें इन दोनों में से अच्छा कौन सा है। हम नाजरीन को टीवी पे बताते हैं कि जनाब आपने जो है ना, आपकी वजह से जो है ये पेट्रोल महंगा हुआ, मेरी इस बजट की वजह से पेट्रोल सस्ता हुआ, ला के दिखाए। मगर नहीं जनाब, आपकी बजट ने खराब है। फिर जब उनके पास बारी आती है, जनाब हम मजबूर हैं, उनके पास बारी आती है, तो वी आर ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं। वी डोंट गिव प्रपोजल्स। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ इफ यू आर बेटर देन मी देन गिव मी अ प्रपोजल, मैं सीखूंगा। हमने सीखना है, हमने एक्सेप्ट करना है। अगर मैं गलत हूँ तो माने मैं गलत हूँ। हमारे यहाँ बाप नहीं मानता कि बेटी सही है, बेटी नहीं मानती बाप सही है। उसकी वजह यह है कि हम नजरिए से ही नहीं देख रहे हैं, उसकी नजर से नहीं देख रहे। अगर हम नजर को बदलें, नजरिया बदलें, मैं अगेन कहता हूँ रेवोल्यूशन कम्स व्हेन आप दूसरे के नजरिए को समझेंगे इन अ पॉजिटिव वे। मैं अक्सर कहता हूँ, आप लोग कहते हैं ना स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, मैं कहता हूँ पॉजिटिव लोगों में बैठा करें। हाँ, नेगेटिव लोगों में बैठेंगे हम तीनों बहुत पॉजिटिव हैं। कोई बात है, कोई रो रहा होगा तो पॉजिटिव नहीं है, वैसे पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो ना भाई, हर लिहाज से अच्छा पॉजिटिव। सर, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। जैसे कि अभी हमने ट्रैफिक पुलिस वालों के बारे में बात की, तो इसमें देयर आर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज, और वो ये हैं कि कुछ जैसे हम जैसे लोग हैं, हम अप्रिशिएट करें कि वो हमारे लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपने घर फैमिलीज होती हैं सबकी, वो कैसा भी सिचुएशन हो, टाइम हो, उनको वहाँ पे डेडिकेशन देना है अपना, नो मैटर व्हाट। तो अब इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ ये हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यार थोड़ा पढ़ लेते, दे शुड बी एजुकेटेड, तो ये यहाँ ना होते, ये कुछ और जॉब कर रहे होते। मतलब वो बिल्कुल भी उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं, और काम करता हुआ देखते हैं तो कहते हैं ये तो उनका काम है, करें। ट्रैफिक पुलिस और इस तरह के और बहुत सारे ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग कहते हैं कि यार इसको थोड़ा पढ़ लेता तो ये काम ना करता। बट अल्लाह पाक ने अगर यहाँ पे सारे अमीर होते और सब पढ़े लिखे होते तो ये दुनिया का निज़ाम कैसे चलता। मतलब एक मोची है, एक खाना देने वाला है, खाना बनाने वाला है, एक सफाई करने वाला है, एक नाई है जो हमारे बाल काट रहा है। तो यहाँ पे सारे प्रोफेशंस और हर तरह के लोग हैं और हर तरह के तबके बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है सबकी रिस्पेक्ट है बिल्कुल, और हमें किसी को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि यार ये पढ़ लेता तो यहाँ ना खड़ा होता, किसी ऑफिस में बैठा होता, किसी कुर्सी पे बैठा होता, एसी में बैठा होता। ऐसे तो बहुत सारे लोग खवातीन के लिए कहते हैं तुमने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया तो ना रोटियां नहीं बना रही होती। ये मेरी सोच, और पढ़ने के बाद भी कहते हैं औरत घर संभाल रही है ना, मैं आपको बता दूं वो सबसे ज्यादा काम कर रही है। वही क्यों? अजीम और वो अगर वो घर ना संभाल पाए ना तो कोई मर्द अपने आप को कामयाब नहीं कर सर, इस खूबसूरत बात पे हमारे शो का टाइम थोड़ा खत्म हो गया। आज आपके साथ तो मैं बिल्कुल भी पता नहीं चला, इतने मजेदार और इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें की आपने, बिकॉज ये हमने यूजुअल जो टॉपिक्स पे हम बात करते हैं उससे बहुत हटके बात की। मुझे आज लगा ड्राइंग रूम में बैठे और गपशप चल रही है। आज गपशप पर्सनल चैट शो हो रहा है हमारा, गपशप हो रही है वैसे वाली। और मेरी एक बात याद रखिएगा, सब एक दूसरे की सुना करें पॉजिटिव वे में, और फिर अगर आप इख्तिलाफ रखते भी हैं तो आप अपनी राय दें, मगर फोर्स ना करें। ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते कि जो मैं सोच रही हूँ आपको मेरी राय से इत्तेफाक करना पड़ेगा। हर किसी का अपना ओपिनियन एंड पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। Exactly. So yeah, on that चलिए जी, note, on that note, आप हमें देखते रहिएगा। हम हर रोज आते हैं मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 10 AM till 11 PM सॉरी, मैं 11 AM पूरा टाइम उल्टा हो गया। आज हमारी बहुत excited हो गई राफिया जी। इकोनॉमी में लगा हुआ है बिल्कुल। अच्छा, हम भी अलग ही जोन में निकल गए ना आज। मैं भी सोच रही हूँ कि पैसे कहाँ लगा।
On that note, आप अपनी होस्ट डॉक्टर आफिया, कायनात काज़मी और अनम गौहर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह हमें फॉलो करते रहें, हमें देखते रहें। हमें यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इंस्टा पे भी हम चारों को चेक कर सकते हैं, चारों को फॉलो कर सकते हैं। सर मुझे लग रहा है आज सारी खवातीन आपको ही फॉलो करेंगी हमारे सॉरी मेरा कप गिरने वाला था चाय। अच्छा, वो लोग जो हमारा एपिसोड मिस कर देते हैं, आप यूट्यूब पे जाके गपशप प्ले टीवी लिखें और आपको हमारे सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे जो अब तक आपने मिस कर दिए हैं। चलिए जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।